नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आगे देखिए जो वो है मेरे पास टॉपिक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आएगा? रेशियो का मतलब क्या है? दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। किसके लिए होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की। ये जो मेरा साइन है राइट एंगल का साइन है, ये आपके पास हो गया ए बी एंड सी। समझ में आ रहा है? ये जो मेरे पास एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत? इस एंगल को मैंने बोल दिया कि ये एंगल जो है वो थीटा है। क्या बोल दिया? ये जो एंगल है थीटा है। ठीक है, ए बी जो है इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, बेस को कैपिटल बी नहीं लिख के मैं क्या बोल दूँ? स्मॉल बी बोल दूँ। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सा। ठीक है, ये बेस हो गया। ठीक है, बेस के साथ जो 90 डिग्री पर है वो मेरे पास वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। इसको हम एच नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? एच नाम दे दिया। या इसको एक्स भी बोल सकते हैं, इसको वाई भी बोल सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी पड़े, जैसे बोलो आप। आया समझ में? आगे देखिए, अब मैंने क्या करा, ये तीन चीजें हैं मेरे पास। कितनी चीजें हैं? एक है पी, एक है एच और एक है बी। इन तीनों का मैंने क्या करा? रेशो निकाला। समझ में आ गया? सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? पी ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला रेशो हो गया पी बाई एच, दूसरा रेशो हो गया पी बाई बी। समझ में आ रहा? सेकंड मैंने ले लिया एच को ले लो, तो थर्ड रेशो हो गया पी बाई एच बाई पी, नेक्स्ट हो गया एच बाई बी, नेक्स्ट मैंने देखा बी को ले लो, तो कितना हो गया? पी बाई बी और बी बाय एच। तो मेरे पास टोटल रेशियो जो बने इन तीनों से वो कितने बन गए? 6 बने। कितने बने? 6 बने। अब देखिए 6 तो बन गए। ठीक है, एक मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ? इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेजरमेंट करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक किस तरह से है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। कोई दिक्कत? वापस देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। लिख लीजिए इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कर दी? इससे एक टेबल बना दी। क्या कर दी? एक टेबल बना दी। कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे बोल सकते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, इससे मैंने क्या देखा? अभी मैंने क्या करा था? इनको सबको स्मॉल लेटर में दिया था, इसको वापस स्मॉल में दे देते हैं। ये हो गया स्मॉल बी, ये हो गया मेरे पास एच, ये हो गया मेरे पास एच। कोई दिक्कत? ये हमारे पास हो गया स्मॉल बी। ठीक है, यहां पर मैंने देखा कि एस का मतलब क्या है? साइन थीटा। कोस का मतलब क्या है? कोस थीटा। और टी का मतलब क्या है? टेन थीटा। समझ में आ गया? ठीक है, टेन थीटा जो होता है वो मेरे पास क्या होती है? टेंजेंट होती है। क्या होती है? टेंजेंट होती है। समझ में आया? ठीक है, ये मेरे पास क्या है? यहां पर जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा है। समझ में आ गया? साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा? वो होगा मेरे पास पी बाय एच। पी बाय एच, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। मतलब ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। बचे कितने? 5 बचे। 5 बचे। ठीक है, अगला मेरे पास कितना होगा? कॉस ऑफ थीटा होगा। क्या होगा? कोस ऑफ थीटा होगा। कोस ऑफ थीटा कितना आ गया? बी बाय एच। बी बाय एच, बी बाय एच कहाँ है? यहाँ पर ये रहा, इसको भी कैंसिल कर दो। बचे कितने? 4 और आएंगे। अभी कितने आएंगे? 4 और आएंगे। आगे देखिए, अगला मेरे पास हो गया टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होता है वैसे वाई बाय एक्स होता है। क्या होता है? वाई बाय एक्स होता है। टेन थीटा जो होती है स्लोप, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो स्लोप होती है टेन थीटा होता है डिफरेंस अपॉन एक्स अपॉन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ वाई, या वाई बाय एक्स, या वाई टू माइनस वाई अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। तो टेन थीटा जो हो गया मेरे पास कितना होगा? वाई बाय एक्स, और वाई क्या है? पी है, और एक्स क्या है? बी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास? पी बाय बी। कोई दिक्कत? अब पी बाय बी देखिए, ये भी कैंसिल। अगले मेरे पास बचे 3। ठीक है, साइन कोस टेन आ चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट मेरे पास आया कोसेक।
समझ में आ गया, कोसेक थीटा। मैं इनको 2-2 बार लिख रहा हूँ, अभी आपको बताएं हम 2-2 बार क्यों लिख रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास हो गया सेक थीटा, सेक थीटा। अगला मेरे पास हो गया कॉट थीटा, कोट थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, 1/sin थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h/p लिख दो। क्या लिख दो, h/p लिख दो, मतलब h/p। ये भी मेरे पास कैंसिल हो गया, अब बचे 2। ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, देखा था हमने 9th क्लास के अंदर। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। देन आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/cos। cos का मतलब क्या, h/b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h/b हो जाएगा, मतलब मेरे पास ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा एक, क्या बचा, लास्ट वन बचा क्या, p/b। ठीक है, तो cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। देन आपके पास tan थीटा कितना है, ये रहा, तो b/p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b/p हो जाएगा। और b/p कहाँ है, मेरे पास ये है। तो टोटल मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, नेक्स्ट कोस थीटा, नेक्स्ट टेन थीटा, नेक्स्ट कोसेक थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा और नेक्स्ट कोट थीटा। इसको हमारे पास ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जिस भी ट्रिक से आपको याद हो आप उस ट्रिक से याद करें। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इन सबकी मेरे पास जो ट्राइंगल के अंदर मेरे पास दे रखा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, उस फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आपके पास है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ रहा? मान लीजिए आपके पास है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा? तो ये किसके इक्वल होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। समझ में आ रहा? मेरे पास है साइन ऑफ थीटा का होल क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ क्यूब थीटा। आपके पास है कॉस ऑफ थीटा की होल पावर 4, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 4 थीटा। आ गया समझ में? तो आपके पास जो स्क्वायर होता है वो यूं नहीं कि साइन स्क्वायर ऐसा, यहाँ पर इसको ऐसा कर दें कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। समझ में आ गया? करेक्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? करेक्ट क्या है, साइन क्यूब थीटा। करेक्ट क्या है, कॉस ऑफ की पावर 4 थीटा। आ गया समझ में? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अभी तक हमने जो देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इस पर बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से है कि इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, आपको दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको ओनली दिया हुआ है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, कोस थीटा का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कोस थीटा का डिवाइड ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। देन आपके पास साइन अपॉन कोस कितना बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, माइनस कोस अपॉन कोस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस 3। आ रहा है समझ? कोस अपन कोस कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि कोस का डिवाइड ऊपर भी हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा आपके पास कितना आ गया, 4/5 आ गया। कितना आ गया, 4/5 आ गया। इस tan थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, देन आपके पास कितना हो गया, 5 × 4/5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4/5 प्लस ऑफ 3। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 5 से 5 मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 4 माइनस ऑफ 1, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 4/5, 5 एलसीएम आ गया, ठीक है, और ये 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो 3 × 5 अपॉन कितना हो गया, ये आपके पास 19 हो गया, ठीक है। एंड आपके पास जो आंसर आया 15/19, कितना आया, 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड, अ एंगल सी ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है, एंगल सी इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास A, B एंड C। एंगल C जो है वो कितना है, 90 डिग्री है।
आगे चलते हैं। देन द प्रूव दैट द tan a प्लस tan b, आपके पास क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस tan b इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। समझ में आया? क्वेश्चन किस तरह से है कि किसी ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और tan a प्लस tan b इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। वेयर ए एंड बी आर द साइड्स अपोजिट टू द ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आ रहा है? तो सी के सामने होगा आपके पास सी, ए के सामने होगा स्मॉल ए और बी के सामने होगा स्मॉल बी। समझ में आ रहा? तो स्मॉल ए बी सी जो है वो एंगल ए बी सी के सामने वाली साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b, tan a निकालना हो मुझे तो ये मुझे थीटा मानना पड़ेगा। तो tan ऑफ a कितना आ जाएगा, tan ऑफ a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया a बाय b हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही मेरे पास tan b, b के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा b और बेस हो जाएगा a। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए मुझे दोनों का एडिशन करना है, देन हमने क्या कर दिया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई बी प्लस b बाई ए। कोई दिक्कत? यहाँ से जब हमने देखा कि एलसीएम ले लिया हमने ए बी, क्या एलसीएम आ गया हमारे पास, ए बी आ गया, देन आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देन इसको कर देते हैं हम सी स्क्वायर अपॉन ए बी। और आपको यही प्रूव करना था कि tan a प्लस tan b इज इक्वल टू कितना होगा, सी स्क्वायर अपॉन ए बी होगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, क्या पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 बाय कॉसेक थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 बाय कॉट थीटा है, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। ऐसे ही पढ़ा। ठीक है। फिर इनके जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के हिसाब से इनका हमने रिलेशन देख लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास इससे क्या रिजल्ट आया, ये मेरे पास हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आया समझ में? यहाँ पर कितना होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास आया cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यदि मैं साइन का कोस में डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, साइन का कोस में डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास tan थीटा आ जाएगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा इसका उल्टा होता है, तो आपके पास जो cot थीटा आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ये कुछ बेसिक रिलेशंस है मेरे पास, नोट कीजिए। फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग मेरे पास साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, tan इंटू कॉट आपके पास 1 हो गया, एंड cos इंटू sec इज इक्वल टू 1 हो गया। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ फंक्शन पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan ऑफ थीटा मेरे पास आ गया 4/5। कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, जो आपको इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और sin थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू आपको निकालनी। मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में tan आपके पास है तो tan बनाने की कोशिश करी, तो tan कब बनेगा, बोलो, tan कब बनेगा, जब आप क्या कर दें, साइन अपॉन कॉस कर दें। मतलब पूरी इक्वेशन मैंने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया। देन आपके पास कितना हो जाएगा, 5 ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ 3 अपॉन tan थीटा प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगेन हमने क्या कर दिया, 4/5 यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि tan थीटा कितना होता है, 4/5 है यहाँ पर, 5 इंटू 4/5 माइनस ऑफ 3 अपॉन, बोलिए, 4/5 प्लस ऑफ 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, देन आपके पास कितना बचा, 4 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा, और नीचे कितना हो गया, 5 एलसीएम आया, देन आपके पास कितना गया,
10 14 बाय 5 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 5 बाय 14 होगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड के अंदर देखिए क्या कहता है कि tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, sec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया, माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है, देन ये तो कैंसिल हो गए आपके पास, और यहाँ से cos और sec एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा एक तरह की आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देन आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है इफ sin थीटा प्लस cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, समझ में आ रहा? तो आपके पास दे रखा है sin ऑफ थीटा प्लस cosec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये 2 कब हो सकता है, जब ये भी 1 और ये भी 1 हो, समझ में आ गया। तो हमने क्या ले लिया कि sin ऑफ थीटा जो है वो 1 है और cosec ऑफ थीटा जो है वो भी 1 है, समझ में आ रहा है? क्यों, दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है। देन आपसे भी वैल्यू पूछिए sin ऑफ थीटा की पावर 8 प्लस cosec ऑफ थीटा की पावर 8, तो हम क्या करते हैं, दिस की पावर 8 प्लस दिस की पावर 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मेरे पास करेक्ट आंसर जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फोर्थ नंबर पे आपसे कहता है कि इफ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है, समझ में आ रहा? तो यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 8x टू कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 4x, इसकी वैल्यू निकालनी है, सब पावर्स के अंदर है। देन कॉस ऑफ 8x प्लस 2 कॉस ऑफ पावर 6x प्लस कॉस ऑफ पावर 4x, समझ में आ रहा? अब देखिए हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर मतलब कितना कर दूँ, इसको कर दूँ साइन की पावर 4x कर दूँ। क्यों? क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे, ये जो है साइन एक्स है, तो सिंपल जो है साइन एक्स है तो वो कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो कोस की पावर 8x जो होगा वो इसका हाफ कर दीजिए, तो साइन की पावर 4x के बराबर होगा। अगेन मेरे पास ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 3x के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 3x नहीं, साइन ऑफ 3x के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, कॉस ऑफ 4 है, 4 की जगह मेरे पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ x के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या लिखा है, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ x, और पीछे वाला कितना हो गया, साइन ऑफ x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर x a प्लस b का होल स्क्वायर साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है कि साइन ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। देन हमारे पास कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ये मेरे पास चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नोट कीजिए ना। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शन पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, समझ में आ रहा? आपको दे रखा है किससे इंडिपेंडेंट होगा, थीटा फाई से होगा, आर थीटा से होगा, आर फाई से होगा, या आर से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसमें क्या चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, इन सारों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया, देन यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस अगेन मेरे पास कितना बच रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ से मैंने क्या कर रहा है, पहला और जो दूसरा टर्म है यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉमन आ रहा है, एंड आपके पास कितना हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे पास है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। देन आपके पास कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन मेरे पास आइडेंटिटी बन गई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देना। क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर बचा। क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। अब क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आंसर मेरा क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। तो आर स्क्वायर किससे इंडिपेंडेंट है, यहाँ आर आ रहा है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वहाँ पर कितना आ रहा है, थीटा एंड फाई आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, समझ में आया। डिपेंडेंट होता तो मेरे पास आंसर आता बी सी डी, बट इंडिपेंडेंट है तो मेरे पास आंसर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड के अंदर देखिए, इफ अल्फा कोस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 cos ऑफ 6 थीटा प्लस 9 ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इज एन आइडेंटिटी, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछिए। मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है और ये 16 है और 9 है, तो अल्फा प्लस बीटा टोटल कितना आ जाएगा। यदि कंपैरिजन करना चाहें सिंपल सा कि एक ट्रिक लगाना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 हो रहा है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा आंसर 25 हो रहा है, क्या 24 प्लस 3 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या 1 और 18 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या 4 और 2 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो क्या 1 और 24 हो रहा है, ये 25 हो रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हमने आगे एक तरह की शॉर्ट ट्रिक लगा दी, कंपैरिजन कर दिया। क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, कोफिशिएंट का कंपैरिजन। इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सेम उसी तरह से आएगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, देन हमने वो ऑप्शन ले लिया जिससे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इन्हें।